ओम नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। इस संज्ञा प्रकरण हम प्रारंभ किया है। उसके 3 सूत्र हमने पढ़े हैं। उपदेशे अजन्नासिकित। और प्रत्येक सूत्र को समझने के लिए 7 स्टेप में से गुजरना पड़ता है। वैसे तो 9 है, पर प्रारंभिक जो प्रथमावृत्ति बोलते हैं उसमें 7 स्टेप में से गुजरना पड़ता है हर एक सूत्र को समझने के लिए। पदच्छेद, विभक्ति, अनुवृत्ति, समास, अर्थ, उदाहरण और सिद्धि। सिद्धि क्या चीज है? उदाहरण में सूत्र को घटा करके दिखाना, देखना या दिखाना। उदाहरण में विजेंद्र जी ने उदाहरण में सोते तो नहीं रह गए हैं? उदाहरण में सूत्रार्थ को घटा करके दिखाना, सूत्र का जो अर्थ होता है उसको उदाहरण में सिद्ध करना। जैसे मैं करता ही रहता हूं ये काम। वृद्धिरादेश को सूत्रार्थ में घटाना है, तो जब विधि सूत्र ये कहेगा कि अचोणिति अजंत अंग को वृद्धि होती है, इतणित प्रत्यय परे रहते, तो वृद्धि क्या होती है, इस बात का उत्तर वृद्धिरादेश देगा। अदेंग गुणा सार्धातु अर्धातु को कहेगा सार्धातु कार्धातु प्रत्यय परे हो तो इगंत अंग को गुण होता है। गुण क्या होता है, इसका उत्तर अदेंग गुणा देगा। उसमें ये कहा सार्धातु अर्धातु प्रत्यय परे रहते, इगंत अंग। अंग क्या होता है, इसका उत्तर यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम देगा। इगंत क्या होता है, उस इगंत को समझने के लिए पहले इक को समझना पड़ेगा। इक को समझने के लिए आदि रंतेन संहिता हमको उत्तर देगा कि इक क्या होता है। इगंत तो इक अंत में है जिसके, इतना ही अर्थ है, समस्त पद है। इक अंत में है जिसके, लेकिन इक क्या है, इसका उत्तर आदि रंतेन संहिता देगा। इगंत क्या है, इसका उत्तर समास, बहुब्री समास देगा कि यहाँ पर बहुब्री समास है और उसके अनुसार इगंत इक अंत में है जिसके, ऐसे अंग को ग्रहण करना है। एक एक पद का ऐसे व्याख्यान किया जाता है। सार्धातु अर्धातु के सूत्र में सार्धातु अर्धातु क्या है, इसका उत्तर तिंसित सार्धातुकम आर्धातुकम शेष देगा। तीसरे अध्याय के चौथे पाद के अंत में जाकर के 2 सूत्र हैं। 113 और 114, 3 4 113 तिंसित सार्धातुकम, 114 अर्धातुकम शेषा है। 113 114 है ना। तो सार्धातु क्या है, धातु के अधिकार में जो प्रत्यय तिंग होते हैं, तिप तजी 18 प्रत्यय तथा शित शय जिसका शकार संजक है जिसका, वे प्रत्यय सार्धातुक होते हैं। आर्धातुकम शेषा, बाकी जो बच गए वो आर्धातुक होते हैं। तो सार्धातुक आर्धातुक क्या है, इसका उत्तर सार्धातुक आर्धातुक क्या है, इसका उत्तर कौन देगा? तिंसित सार्धातुकम आर्धातुकम शेषा। वहीं पर एक सूत्र है पुगंत लघुपदस्य से, ये सूत्र है 7 3 84 और 86, 2 सूत्र में बोल रहा हूं। 7 3 84 और 86। तो पुगंत लघुपदस्य ये कहेगा अंग का जो लघुपदिक है और जो पुक के समीप इक है उसको गुण होता है। अब इसमें जो वाक्य मैंने बोला
लोक में जाकर के यदि पूछे किसी संस्कृत के विद्वान से जो व्याकरण को नहीं जानता है लेकिन संस्कृत भाषा को अच्छे से बोलता है, फिर उसके सामने ये सूत्रार्थ रखें कि पुग के समीप जो अंत मानी समीप, पुगी अंता, पुग के समीप में जो इक है तथा लघु उपधा इक है, लघवी उपधा इक है, अंग की लघुब्ध इक है, उसको गुण होता है सार्वधातु अर्धातु प्रत्यय परे रहते हैं। 86 नंबर सूत्र है, ऊपर सार्वधातु अर्धातु की अनुवृत्ति आ रही है। कुछ भी नहीं पता चलेगा कितना भी बड़ा विद्वान हो, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड है, इसको बोलते हैं, इसका जो एक शब्द है अंग्रेजी का, जो उसी शास्त्र में उसका प्रयोग होता है, दूसरी जगह उसका अर्थ नहीं समझा जाता। तो वो शब्द मेरे को याद नहीं आ रहा, बड़ा अप्रोप्रिएट शब्द है कि इसका क्या क्या स्पेसिफिक मीनिंग, वो तो ठीक है, एक और शब्द बोलते हैं एटिमोलॉजिकल मीनिंग, एटिमोलॉजिकल मीनिंग, और उस शास्त्र का अपना जो प्रयोग क्षेत्र है वो अलग ही होता है। स्पेसिफिक मीनिंग भी कह सकते हैं। स्पेसिफिक मीनिंग जो है वो वहीं पर उसका वो अर्थ होता है, दूसरी जगह उसका कोई अर्थ नहीं है, उस शास्त्र में ही उसका अर्थ है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो टर्मिनोलॉजी बोलते हैं ना, टर्मिनोलॉजी शब्द का प्रयोग होता है, तो गणित की टर्मिनोलॉजी अलग है, फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी अलग है, केमिस्ट्री की अलग है, बायोलॉजी की अलग है, बायोकेमिस्ट्री की अलग है, और यहाँ पर व्याकरण की टर्मिनोलॉजी अलग है, आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी अलग है। धातु शब्द एक ही है, आयुर्वेद में धातु का अर्थ है रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र, सप्त धातु लिया जाता है। यहाँ क्रियावाचक शब्द लिया जाता है, देखो कितना अर्थ वेद हो गया। व्याकरण में धातु शब्द का अर्थ होता है क्रियावाचक शब्द, लेकिन उसी धातु शब्द को यदि इसमें पढ़ेंगे वैशेषिक दर्शन में तो सोना चांदी लिया जाएगा, या फिजिक्स में पढ़ेंगे तो सोना चांदी लिया जाएगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स आदि में जब पढ़ेंगे, और उसी धातु को आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो सप्त धातु करके जो प्रसिद्ध टर्मिनोलॉजी है वो लिया जाएगा, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र, रसाद रक्तम तदो मांसम, मांसाद मेदा प्रजायते, रस, रक्त, मांस, मेद, मेद से अस्थि ततो मज्जा, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, मज्जा शुक्र संभव। तो इन 7 धातुओं को धातु कहा है, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा है, सोना चांदी को धातु कहा है। शब्द का आकार प्रकार एक ही है, लेकिन ग्रंथ भेद से, शास्त्र भेद से उसका अर्थ भिन्न हो जाता है। तो ये व्याकरण के क्षेत्र में जब हम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो व्याकरण की शब्दावली को ही समझना पड़ेगा कि यहाँ लघु क्या है, लघ्वी उपधा क्या है, इक क्या है, अंग क्या है, हर जगह क्या है, क्या है प्रश्न उठ रहा है। जो छोटे बच्चे पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसी तरह से हर जगह ये प्रश्न उठता रहेगा कि ये क्या है, ये क्या है। लघ्वी उपदा एक अंग की, अंग क्या है, यस्मात् प्रत्यय विधिश तदादि प्रत्यय अंगम सूत्र उत्तर देगा। जिस प्रकृति से प्रत्यय किया जाए तदादि अंग होता है। तदादि में जो समास है, समस्त पद
समस्त पद को समझने के लिए समास का विग्रह समझना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोल दी मैंने। समस्त पद के अर्थ को समझने के लिए समास के विग्रह वाक्य को समझना पड़ेगा। विग्रह नहीं आता है उस समास का जो समास का प्रयोग है, तो आप उस शब्द के अर्थ को नहीं समझ सकते। प्रश्न था इसमें हम्म। ये तदादि में हम तस्य आदि आदि ऐसे ये क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? हाँ ये पहले समझा है, पर थोड़ा सा इसमें भी देखें तो तत् से प्रकृति को ले लेंगे। यस्मात् से जिसको ग्रहण करते हैं, तत् से उसी का ग्रहण करते हैं। तो जिस प्रकृति से प्रत्यय किया गया उस प्रत्यय के पर रहते तदादि, उस प्रकृति का आदि अक्षर। मतलब तत् से प्रकृति को ले लेंगे। यस्मात् से किसको लिया है? यत् तत् का नित्य संबंध है। यस्मात् से जिसको ग्रहण करते हैं, दो जगह तत् शब्द का प्रयोग होता है। या तो कहीं पर स्पष्ट यस यत् पर पद का प्रयोग है और फिर तत् का प्रयोग होता है, या फिर कोई प्रकरण चल रहा है फिर तत् शब्द का प्रयोग हो जाता है। दो स्थल है तत् के प्रयोग के, तीसरा तो कोई है ही नहीं। तो जहां यस्मात्, जैसे एन विदिश तदंतस्य, येन से जिसका संकेत करेंगे, तदंतस्य में तत् शब्द से उसी का ग्रहण करेंगे। तपरस तत्काल से, यहां पर यत् तत् नहीं है, तपर या तो अध्यार करेंगे तपरो यह वर्ण। अब अध्यार करेंगे तपरो यह वर्ण। जैसे इत संज्ञा प्रकरण बोलते जाते 9वां सूत्र आएगा तश्लोपा। यस इत संज्ञा कृता तस्य लोपा। यत का अध्यार कर लिया, जिसकी इत संज्ञा की गई है उसका लोप होता है। पूर्व प्रक्रांत का वाचक होता है तत्शब्द। पूर्व प्रक्रांत का अर्थ है पूर्व प्रकरण में जो आया है विषय, उसका वाचक होता है। यहाँ तो प्रकृति आया, यस्मात् से प्रकृति ले रहा हूं। तो प्रकृति ले रहा हूं मैं भी, तस्य आदि, प्रकृति का आदि। प्रकृति का आदि क्यों कह रहे हैं? ये कह रहे प्रकृति आदि में है जिसके, मतलब सीधे बहुरी कर दे। जैसे भज धातु है, घय प्रत्यय, तो प्रकृति आदि में किसके हैं? यहाँ केवल प्रकृति को ले लेंगे। नहीं तो वो तो आप तो अर्थ कर रहे हो ना, प्रकृति आदि में है जिसके। हाँ उस तरह से करें तो कर सकते हैं, पर उसी को कि भज धातु घय प्रत्यय केवल भज की अंग संज्ञा करनी है, तो प्रकृति आदि में है जिसके, वैसा कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसलिए एक विशेष समास कर दिया। उसका आदि अक्षर आदि में है जिस समुदाय के, भज भी ले लेंगे और करिष्यामी इत्यादि में क्री धातु से प्रत्यय करेंगे, फिर मिप परे रखेंगे, मिप के परे रहते क्री से उसकी अंग संज्ञा कर देंगे। ऐसे मानकर प्रकृति का आदि अक्षर क है, वह आदि में जिसके, जिस समुदाय के, तो वो क्री और से ये समुदाय है, मिप के परे रहते हैं। क्री को गुण हो गया कर और ईट आगम हो गया करिष्य, करिष्य शब्द की अंग संज्ञा हो जाएगी। यत और तत् का जो संबंध मैंने बताया, और जहां यत शब्द नहीं है तो प्रकरण चल रहा है उसके बाद तत् आ जाता है। योग दर्शन में भी बहुत सारे सूत्रों में तस् हेतुर अविद्या तद अभावात से अभाव हानम तदृशे कैवल्यम, तत्शब्द कितना प्रयोग हुआ है एक ही सूत्र में। तद अभावात से अभाव, तद अभावात में तत् का प्रयोग, फिर हानम तद दृश्य कैवल्यम, तत् दोबारा तत् का प्रयोग है। दोनों जगह अलग प्रकार का अर्थ देगा तत्। तद अभावात, अविद्या अभावात संयोगा भाव, अविद्या अभावात पहले वाले तत् का तो अविद्यार्थ होगा, अविद्या अभावात संयोगा भाव, यही हान है तत्। अब यहां हान लिया जाएगा पूर्व प्रक्रांत, माने तत् शब्द से ठीक पहले जिसका प्रयोग हुआ है। हानम तदृशे कैवल्यम, तत् वो हान दृक् शक्ति का कैवल्य है। तो व्याकरण में भी
तपरस तत्कालस्य तपर वर्ण तत्कालस्य, तत्काल में जो तत् शब्द है वो तपर वर्ण का संकेत करेगा। तपर वर्ण के काल के समान काल है जिसका, तपर वर्ण का जो काल है तस्य काला, और उस तपर वर्ण के काल के समान काल है जिसका, उसका ग्रहण करेगा तपर वर्ण। जो तपर वर्ण है वो तपर वर्ण के काल के समान काल है जिसका, उसका ग्राहक होगा। तो हम व्याकरण में जैसे मैंने कहा कि लघ्वी उपधा इक को गुण होता है। लघ्वी क्या है तो ह्रस्वम लघु, स्त्रीलिंग में लघ्वी। उपधा क्या है लोन्त्यात् पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व अल को उपधा कहते हैं। पहले अध्याय के पहले पाद का सूत्र है अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, और ह्रस्वम लघु तीसरे पाद का प्रारंभ में 10-11 नंबर सूत्र है। तो इस तरह से हमने देखा कि लघ्वी उपधा, उपधा स्त्रीलिंग में इस लघ्वी, लघ्वी उपधा इक, इक क्या है आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता क्या कहेगा, ई आदि अक्षर हमने ई पकड़ा, अ ई उण। कोई कहेगी यहाँ तो आदि में तो नहीं, आदि में तो अ है, ई को आदि कैसे कह रहे हैं, क्या उत्तर दोगे? हम एक प्रत्याहार के विषय में बात कर रहे हैं ना, तो ई में तो आदि ई आदि अंतेन इता सह, ऐसा सूत्रार्थ है। आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञक के साथ मिलकर बीच वाले वर्णों का ग्राहक होता है, आदि वर्ण अपने स्वरूप का भी। तो जब हम ये अर्थ करते हैं तो जहां से हम किसी प्रत्याहार का अर्थ खुलासा करना चाहते हैं वही आदि हो जाएगा। जहां से हम माने कहते हैं ना कि जहां हम खड़े हैं वहीं से जीवन की यात्रा शुरू हो जाती है। कोई व्यक्ति कहीं खड़ा है, कोई दूसरा कहीं खड़ा है, तीसरा कहीं खड़ा है, पर जो जहां खड़ा है वहीं से जीवन की यात्रा शुरू हो जाती है। तो आई उन पर अ पर खड़ा व्यक्ति तो अ को आदि कहेगा, ई पर खड़ा व्यक्ति ई को कहेगा, ऊ पर खड़ा व्यक्ति ऊ को कहेगा। आई उन अ पर खड़ा है ना, अ वर्ण के ऊपर, तो अ को आदि कहेगा। ई वर्ण के ऊपर खड़ा है तो ई को आदि कहेगा, और ऊ के ऊपर खड़ा है तो ऊ वर्ण को आदि कहेगा। तो हमने कहा आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञक के साथ मिलकर, ई आदि वर्ण अंतिम क के साथ मिलकर बीच वाले उ री लृ, बीच वाले ये हैं। ई और क के बीच में क्या है, उ री लृ, उनका ग्राहक होता है, और आदि वर्ण अपने स्वरूप का भी, ई का भी ग्राहक होता है। तो इस तरह से लघुब्ध, लघ्वी ह्रस्वम लघु, उपधा लोन्त्यात् पूर्वधा, अंतिम अल से पूर्व अल की उपधा संज्ञा होती है। अंतिम अल से पूर्व अल की उपधा संज्ञा होती है। तो इस तरह से आदिरंतेन संहिता सूत्र से इक का व्याख्यान हो गया, ह्रस्वम लघु से लघु का व्याख्यान हो गया, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा से उपधा का व्याख्यान हो गया। एक सूत्र के अर्थ को पूरा करने के लिए कई सूत्रों की हेल्प मांगनी पड़ती है, तब जाकर के एक सूत्र का अर्थ सही अर्थ सामने आता है। कई सूत्रों से मदद मांगनी पड़ती है। तो हमने अष्टाध्यायी में इसी
तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो उपदेशे अनुनासिक अच, उपदेश में अनुनासिक अच की संज्ञा होती है हलंत्यम। उपदेश में उपदेश की अनुवृत्ति है, अंतिम हल की इत संज्ञा होती है हलंत्यम। उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा होती है। न विभक्तो दूसरा, उपदेश में अंतिम हल यदि तवर्ग सकार मकार हो तो इत संज्ञा नहीं होती। विभक्ति में विद्यमान जो तवर्ग सकार मकार उसकी संज्ञा नहीं होती। तो इस तरह से हलंत्यम न विभक्तो दुष्मा, विभक्ति में तवर्ग सकार मकार जैसे 3 तरह के उदाहरण मिलेंगे। एक तो रामात में ता घसी घसा मिनात्स्या, घसी के स्थान में आत आदेश हो गया। अब इस तय की संज्ञा प्राप्त हुई हलंत्यम से, न विभक्तो दुष्मा ने मना कर दी कि विभक्ति के अंत में वर्तमान तवर्ग सकार मकार की संज्ञा नहीं होती। बस इत संज्ञा का मना हो गया। विभक्ति में वर्तमान जो तवर्ग सकार मकार उसकी संज्ञा नहीं होती। न विभक्तो तुष्मा, सकार जैसे उदाहरण है सु और जस का सकार, अम और सस का सकार और मकार अम का मकार, ता भ्याम भिस में भ्याम का मकार, भिस में सकार, और टा जो है साक्षात पढ़ दिया सु और जस अम और सस, ता भ्याम भिस सूत्र में ता को साक्षात पढ़ दिया। तो टा और भ्याम का मकार और प्रत्यय का सकार, इनकी संज्ञा नहीं होती। ये हमारे सामने उभर कर आई चीज। इसी तरह से न विभक्तो तुष्मा के बाद एक सूत्र आया, न विभक्तो तुष्मा सप्रत्यय से चुटू दर्शक पद्धति, सप्रत्यय आदिनी टूडवा, आदिनी टूडवा कहता है नहीं, पहले सप्रत्यय से फिर आदिनी टूडवा है। सप्रत्यय से प्रत्यय का आदिनी टूडवा में आदि की अनुवृत्ति जाएगी ना सप्रत्यय से में, तो आदिनी टूडवा पहले। ई टू डू, इसका रूप चलाएंगे भानु की तरह, भानु भानु भानवा, ई टू और डू द्वंद्व समास है, इतरेतर योग द्वंद्व। जहां बहुवचन द्विवचन होता है तो इतरेतर योग द्वंद्व, एक वचन होता है द्वंद्व समास में तो समाहार द्वंद्व। तो इतरेतर योग द्वंद्व है। ई टू डू आदि में वर्तमान हो, चाहे धातु के हों या प्रत्यय के हों, तो उनकी संज्ञा हो जाती है। कहीं धातु के आदि में मिलेंगे, कहीं प्रत्यय के आदि में मिलेंगे। जैसे डुक्रिय करने में धातु के आदि में डू मिला, टूओस विगति वृद्धि टू मिला, टूए परिकंपने में टू मिला, ई टू डू, इमिदा स्नेह ने इमिदा में ई मिल गया। और प्रत्यय के आदि में विद्यमान सकार मकार, प्रत्यय के आदि में सकार मकार विद्यमान हो तो इत संज्ञा नहीं होती। नहीं, इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा नहीं होती, नहीं इत संज्ञा होती है। निषेध सूत्र तो एक ही है ना, विभक्तो तुष्मा आदि में वर्तमान ई टू डू की इत संज्ञा होती है। इमिदा स्नेह ने ई है, टू है परिकंपने टू है, डुक्रिय करने डू है, डुपचस पाके डू है। अलग अलग 3 उदाहरण देने पड़ेंगे। ई का उदाहरण ईदृशा प्रागल्भे, इमिदा स्नेह ने, ई का उदाहरण, और टू का उदाहरण टूए परिकंपने टू स्वीगति वृद्धि, और डू का उदाहरण डुक्रिय करने डुपचस पाके। 2 उदाहरण दे दिया आपको। तो इन टू टवर का इसलिए नहीं ग्रहण करते, टू से टू ही लिया जाता है। टू का टवर्क भी होता है,
लेकिन यहाँ आगे कह रखा है ना डू, आगे टू के बाद डू कह रखा है ना, तो उसके साचर्य से डू भी एक स्वतंत्र लिया गया है। टवर्ग ले लिया जाता और डू में टवर्ग में ड आ ही जाता, तो ऐसा क्यों करते हैं आचार्य? टवर्ग लिया जाता तो ड को साथ में क्यों पढ़ते? तो हमने आदि ई टू डवा, आदि में वर्तमान ई टू डू की इत संज्ञा होती है। आदि में प्रकृति के आदि में हो चाहे प्रत्यय के आदि में हो, प्रत्येक आदि में मिलेंगे। प्रत्यय के आदि में हो चाहे प्रकृति के आदि में हो, प्रत्यय के आदि में मिल सकता है। ई टू डू प्रत्यय के आदि या प्रकृति के आदि में हो तो उसकी संज्ञा हो जाती है। वैसे कम है, प्रकृति के ही आदि में ई टू डू मिलता है, पर ई तो मिल जाता है काश्यादि व्यस्त है, ईठो ईठ बन गया जैसे, तो ईठ में से ई की संज्ञा कर दी। प्रयोजन तो नहीं है कोई शायद ऐसे, हैं? प्रयोजन तो नहीं है, मतलब कोई सूत्र विशेष इसका। हाँ, प्रयोजन तो ठीक है वो तो, इसीलिए फिर वो उसका कोई कार्य ना होने से उसको महत्व नहीं दिया जाएगा। आदि टू टू डवा, ई टू और डू, टू का कार्य क्षेत्र होता है टू वे परिकंपना, टू वे परिकंपने। आदि टू डवा, आदि में वर्तमान ई टू डू की इत संज्ञा होती है स प्रत्यय से, प्रत्यय के आदि, ऊपर से आदि की अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय का आदि जो शकार है उसकी संज्ञा होती है। जैसे कि स्वयं श एक प्रत्यय है, 5वें अध्याय में देखो, पांचवें अध्याय के चतुर्थ पाद में अष्टाध्याय की पृष्ठ संख्या है स। ये है इधर 52 पेज पर। मैंने क्या पूछा था? श जो है ना, समूर्धना कहाँ है? मेरे को कहीं, अच्छा 53 पेज पर है। 113 नंबर सूत्र में सच प्रत्यय इस स की इत संज्ञा हो जाएगी, प्रत्यादि प्रत्यय की सकार का मूल इत संज्ञा हो जाती है। और 115 द्वित्रिभ्याम श मूर्धना, यहाँ पर श की इत संज्ञा हो जाएगी, अ बचेगा। इस तरह से देख रहे हैं। सच प्रत्यय में आदि में शकार की संज्ञा, श में आदि में श की संज्ञा, प्रत्यय के आदि शकार की संज्ञा हो जाती है। जो आपका पहले अध्याय के तीसरे पाद का स प्रत्यय सूत्र है ना, उसका अर्थ बता रहा हूं कि प्रत्यय के आदि शकार की संज्ञा हो जाती है। चुटू प्रत्यय की अनुवृत्ति है, आदि की अनुवृत्ति है, और चुटू सूत्र में पढ़ा है प्रत्यय का आदि संबंध षष्ठी है, काके की एक स्थान षष्ठी होती है, एक संबंध षष्ठी। तो यहाँ अष्टाध्यायी में तो स्थान षष्ठी या तो होगी, स्थान षष्ठी नहीं है तो संबंध षष्ठी हो जाएगी। तो इसमें ये कहा
हमारा सूत्र है चूटू। प्रत्येक आदि चवर्ग टवर्ग की संज्ञा होती है। प्रत्येक आदि जो चवर्ग और टवर्ग उसकी संज्ञा होती है। चवर्ग में च छ ज झ ये, प्रत्येक आदि में च छ ज झ ये आए। जैसे जस आता है सु जस, तो इस ज की संज्ञा हो जाती है। प्रत्येक आदि में जकार आया है उसकी संज्ञा हो जाती है। फिर इसके बाद च छ ज झ ये प्रत्यय आता है, ये उस ये की संज्ञा हो जाएगी च छ ज झ ये प्रत्यय आता है इस तरह का। और च आदि में आता है कहीं सफाई, ये च आ गया इसी की अलंतम, इसी प्रत्यय की च छ ज झ ये च छ ज झ जस, इस ज की संज्ञा रस बच गया सुजस अमुत्सस। इस ज की संज्ञा अस बचेगा, ये की संज्ञा ये बचेगा, सफाई की संज्ञा च और ये अलग है सब बचेगा। जस का अस हो गया च छ ज छ ये च ज और ये प्रत्येक आदि में झ तो नहीं मिलता और प्रत्येक आदि में ये भी नहीं मिलता, छ भी नहीं मिलता। आयनिनी खड़ग सिद्धांत प्रत्यादि नाम उस छ को ई आदेश हो जाता है। प्रत्येक आदि में छ तो मिल जाएगा लेकिन उसको ई आदेश हो जाता है, तो इसलिए वहां ये सूत्रित संज्ञा करने वाला सूत्र कार्य नहीं करेगा। जैसे ल के स्थान में आदेश हो जाते हैं, इसलिए ल की संज्ञा लुट में, लट आदि लकारों में इत संज्ञा नहीं होती ल की, क्योंकि उसके स्थान में लस्य सूत्र आदेश विधान कर दिया है। तो च छ च ज और ये तीन वर्ण है स्वर्ग में से, और टवर्ग में से ट ठ ड ढ ण, ट मिल जाएगा, ट प्रत्यय है जैसे तीसरे अध्याय के पहले पाद में चरेष्ट, और उसके बाद दूसरा प्रत्यय ठ आदि में नहीं मिलेगा, प्रत्यय के ड मिल जाएगा, ड प्रत्यय, और ढ के स्थान में ए आदेश हो जाता है, इसलिए हो तो भी उसकी संज्ञा नहीं होगी। मैंने उदाहरण दिया ना, लस से ल के स्थान में आदेश कर दिए हैं, जो ल की संज्ञा नहीं होती। ट ठ ड ढ ण, ण की संज्ञा हो जाएगी। तो ये यहाँ भी तीन अक्षर मिलेंगे, च ज और ये, और टवर्ग में ट ड और ण, ट ठ ड ढ ण। इत संज्ञा होने से उसका लोप हो जाता है। अब उसका परिचय देने के लिए जरूर वो काम आएगा। चुटू सूत्र हो गया लशक और तद्दिदे, प्रत्येक आदि में लकार शकार और कु मानी का वर्ग समार्धन समास है, ल श कु, प्रत्येक आदि में लकार शकार कवर की संज्ञा होती है अतद्दिते, तद्दित को छोड़कर, तद्दित प्रत्यय को छोड़कर। अब एक बात मैं जो कहता रहता हूं, आप लोगों को भी बता रहा हूं, धातु का परिचय देने के लिए हम लगभग कुछ स्पेशल शब्दों का प्रयोग करते हैं कि भाई धातु का परिचय दो। तो किन्हीं किन्हीं आधारों के आधार पर कुछ कुछ आधार पकड़ करके धातु का परिचय देते हैं। ऐसे ही प्रत्यय का परिचय देने के लिए कुछ आधार पकड़ते हैं और प्रत्यय का हम परिचय दे देते हैं। जैसे
आप अपना परिचय दीजिए। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, उदयपुर सिटी का रहने वाला हूँ, ऐसे बोलेंगे। फिर आप कई तरह से परिचय देंगे अपना, कि मैं इस कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं इतनी पढ़ाई की है, मेरा ये कारोबार है, बिजनेस है, फिर मैं अमुक का पुत्र हूँ, फिर मैं अमुक देशवासी हूँ, अमुक समय में मैं पैदा हुआ हूँ। ये सब हमारे परिचय के ही तो साधन है। इतने सारे साधन हो जाते हैं। मैं इतने सन में पैदा हुआ और मेरी इनकम, मासिक और वार्षिक इनकम ये है। ये अपने परिचय के साधन है। ऐसे धातु के परिचय देने के लिए भी कुछ साधन अपनाए जाते हैं, कि भाई धातु इत संज्ञा के आधार पर एक धातु का परिचय देंगे, कि धातु टित कित, टित कित गित इत त्वित दित ईत, इनमें से धातु का परिचय होती है। धातु का परिचय देने के लिए हम बहुत सारे शब्द बोलेंगे, तो प्रत्येक का परिचय देने के लिए भी बोलने पड़ेंगे। जैसे धातु का परिचय देने के लिए उदात्तेत, उदात्तित है जिसका, अनुदात्तेत, अनुदात्तित है जिसका, स्वरितेत, स्वरितित है जिसका, उदात्तेत, अनुदात्तेत, स्वरितेत, ये धातु का परिचय दे रहा हूं। फिर ये अनुबंध के आधार पर, ये भी अनुबंध है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये तीन स्वर हैं। इन स्वरों की संज्ञा जहां जहां की गई है, धातु के जिस जिस स्थल में वर्ण की संज्ञा की है, उससे उसकी पहचान होती है कि ये धातु दात्तेत, अनुदात्तेत, स्वरितेत है। तीन शब्द हैं ये। फिर आत्मपद परसीपद के आधार पर, शेट अनित के आधार पर और अनुबंध के आधार पर, इत संज्ञक वर्ण जो होते हैं अनुबंध कहलाते हैं। तो अनुबंध के आधार पर, अनुबंध के आधार पर और अनुबंध का खुलासा जब करेंगे ना, तो ये सब आएंगे। जैसे अनुबंध के आधार पर, अनुबंधम आधारित धातु परिचयते, धातु जो है उसका परिचय दिया जाता है। धातु का परिचय दिया जाता है अनुबंध के आधार पर। धातु का परिचय दिया जाता है गण के आधार पर। अनुबंध के आधार पर तो बहुत लंबा हो जाता है ये। उदात्तित है जिसका, अनुदात्तित है जिसका, स्वरितित है जिसका, आदित, इदित, ईदित, उदित, उदित, हृदित, लृदित, लृदित, एदित, ओदित, गीत, इत, त्वित, द्वित, ईट, ईट तक, ईट, ईट है जिसका, डुइत है जिसका, टुइत है जिसका, इदित,
कित इत पित तित धातु ढेट पाने जैसे है। अणित इन गतव है, कित इक स्मरणे है। और तो नहीं बचा होगा। अनुबंध के आधार पर ये परिचय है धातु के। धातुएं अनुबंध के आधार पर परिचय दिया जाता है कि ऐसी धातु एक संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हो, उसके साथ इसको रिलेट करके देखो। उदात्त है जिसका, अनुदात्त है जिसका, स्वरित है जिसका, आकारित है जिसका, इदित सब जगह तय उदय हो रहा है। जलाम जसवंत सब जगह इदित इदित उदित उदित रिदित रिदित एदित ओदित गित इत त्वित द्वित ईट इरित तित नित कित एक एक धातु है। तित धातु भी एक ही है, दूसरी नहीं है। ढेट पाने इन धातु एक ही है। कित एक स्मरण एक ही है। अनुबंध के अलावा धातु का परिचय गण निर्देश के आधार पर भी दिया जाता है। गण निर्देश, गण निर्देश कौन से गण की धातु है? ये 10 गणों में से गण निर्देश विकर्ण, विकर्ण के आधार पर, गण के आधार पर, विकर्ण के आधार पर और सेट अनिट के आधार पर। और परसिव धातु पद उभयपद के आधार पर, पद के आधार पर, परस्मयी पद, आपने पद, परस्मयी पद, परस्मयी पद, आत्मने पद, उभय पद, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी, गण निर्देश। गण के आधार पर ना कि ये कौन से गण की धातु है। विकर्ण के आधार पर, सेट अनिट के आधार पर, सेट अनिट, वेट, वेट भी कर सकते हो। वेट माने विकल्प से, सेट इट सहित, अनिट इट रहित, वेट, परस्मैपद, आत्मनेपद, उभयपद। और अर्थ के आधार पर, धातु का जो अर्थ होता है ना, उससे भी तो परिचय दिया जाता है कि इस अर्थ में ये धातु है, इस अर्थ में ये धातु है। बस इसी तरह से प्रत्ययों को भी समझने के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया बना रखे हैं। ये लिख लिया। जैसे प्रत्यय जो है, प्रत्यय के नाम के आधार पर, प्रत्यय से नाम निर्देशे प्रत्यय परिचायते, प्रत्यय से नाम निर्देशे प्रत्यय परिचायते। मतलब नाम निर्देश का अभिप्राय है कि वो कृत है, तद्धित है, तिंग है, सुप है, 7 प्रकार के जो प्रत्यय हैं वहां कहाँ वो स्टैंड करता है, किस नाम में उसको हम समझते हैं। यहाँ पर भी अनुबंध के आधार पर प्रत्ययों का निर्देश है। और नाम निर्देश में वही 7 प्रकार के जो प्रत्यय है ना, सनादि, विकर्ण, कृत, तिंग, सुप, स्त्री
और तद्धित, ये 7 प्रत्यय है। इनके आधार पर प्रत्यय का परिचय देंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ लिख देता हूं। इसके अलावा माने तनादि, विकर्ण और कृत, ये जो है 3 शुद्ध स्त्री तद्धित एक अनुबंध के आधार पर प्रत्यय का परिचय होता है। ये वैसे ही बहुत लंबा चौड़ा है। जैसे कुछ प्रत्यय होते हैं कित, खित, गित, घित। पहचान करने के लिए मैं वो सीक्वेंस में चल रहा हूं। भाई क ख ग घ न, गीत, गीत, चित, छित प्रत्यय नहीं है। च, छ, ज, जित, झित नहीं है। इत, यही है जिसका कुचुटू, हित, हित प्रत्यय नहीं है, ढित प्रत्यय है। नित है। टित है नहीं है, द भी नहीं है, ध भी नहीं है, नित। पित है नहीं है, है अनुबंध नहीं मिलेगा प्रत्यय के साथ। प फ ब भी नहीं मिलेगा, भ भी नहीं मिलेगा, मैं मिलेगा। ये अनुबंध नहीं मिलेगा, र मिलेगा, रित, और वह नहीं मिलेगा, ल मिलेगा, और श भी मिलेगा, शीत, और ये वाला श भी मिलेगा, और ये वाला श भी मिलेगा, शीत। है अनुबंध नहीं मिलेगा। देखो अनुबंध के आधार पर इतने हो गए। अनुबंध के आधार पर इतने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रित कहाँ मिलेगा? रित क्या? रित अनुबंध, क्या रित अनुबंध कहाँ मिलेगा? कृत का लिखा मैंने, अनुबंध का लिखा है। ये तो प्रत्यय का नाम निर्देश में है। रेफ इत संज्ञक कहाँ मिलेगा? ये रेफ इत संज्ञक, रे वो तुम रीति नहीं है, अनियर। अनियर प्रत्यय में वो तुम रीति, उसका सूत्र भी बताना पड़ता है हरेक का। जैसे धातु में जो अनुबंध मैंने बताए लिखाए, उसके हरेक का एक एक सूत्र है अष्टाध्यायी में पिरोए हुए हैं। जो मैंने पहले लिखाए थे ना धातु के साथ, ऐसे ही इनके भी सब जैसे 20 अनुबंध हैं ये, तो सब का एक एक सूत्र है। कित का पूछेंगे तो कितः, या फिर कितिच, खित पूछेंगे तो खित्य नभे से, गित पूछेंगे तो कंगतिच है, घित पूछेंगे तो चजुक भिन्न, तो गित पूछेंगे तो कंगतिच है, या 25 नाम की ग्रहिज्या वही वदिवष्टि विसर्ति प्रसिद्ध प्रसिद्धि प्रसिद्धि नाम गीतिच है। चित पूछेंगे तो चितः, जित पूछेंगे तो ये जस का जो जकार विशेषणार्थ है, ये वैसा नहीं है। ये अनुबंध वैसा नहीं है कि जैसे उसको मानकर कुछ कार्य करने के लिए, ये तो सब कार्य के लिए है। और यहाँ जय में जो जकार है, जिस जस प्रत्यय में जो जकार है वो विशेषणार्थ। और इत है जैसे अचोनिति, इत है क्या तितात्मतरम तेरे, दित है तो दित्य रस्यागतेर लोपा, नित है तो अचोनिति, तित है तो तित स्वरितम, नित है तो नित्यादिर नित्यम, पित है तो उसको बचाने के लिए सार्वधातु में अपित, अपित सार्वधातु कितवत होता है, उसको बचाने के लिए पित कर देते हैं। या पित के पर रहते बहुत सारे कार्य, स्वर कार्य भी किए हैं।
पित्त, पित्त को मान करके अनुदात तो सुपितो एक सूत्र है, और छठे अध्याय के पहले पाद में भी पित्त को लेकर के कुछ कार्य कहा है। छठे अध्याय के पहले पाद में भी पित्त को मान करके कुछ कार्य कहा है, जैसे भीरी भ्रीहु मदजन धन दरिद्रा जागराम प्रत्याग पूर्वम पिति है, पिति कहा है। 186 नंबर सूत्र है छठे अध्याय के पहले पाद का। अनुदातो सुपितो तो है ही। अब देखिए ये है मित, मित मित कहना चाहिए। मित का क्या प्रयोजन है? प्रत्यय के साथ मित किस लिए लगाया? मित जो पर वैसे आगम के साथ होता है, पर कभी कभी प्रत्यय के साथ भी लगाते हैं, उसको प्रत्यय भी मानते हैं और आगम भी मानते हैं। मिद पर उपत्वमृति लिति सूत्र है, और फिर ये शीत अनेकांशित सर्वस्य शीत गोरादिभ्यस्य सितिच, ऐसे ये सब सूत्र हैं। धीरे धीरे जैसे आप विकसित होंगे तो ये सब आपकी बुद्धि में बैठते जाएंगे। प्रत्यय का परिचय उसके नाम निर्देश से और उसके अनुबंध के आधार पर, और ये नाम निर्देश में आ जाएगा 31 अध्याय का है, चौथे अध्याय का है, 5वें अध्याय का है, इस तरह से। तो अब हम इस संज्ञा की समाप्ति पर पहुंच गए। चुटू ने कहा कि प्रत्येक आदि में चवर टवर की संज्ञा होती है, और उसने कहा प्रत्येक आदि में चवर और टवर की संज्ञा होती है। आदि टूडवा ई टू स्वरूप का ग्रहण है पूरे समुदाय का, और यहाँ चवर टवर में जय छ जय जय ये इनका ग्रहण है। लशक व तद्दिते, प्रत्येक आदि में लकार शकार कवर की संज्ञा होती है तद्दित को छोड़कर। तद्धित प्रत्यय में यदि लकार शकार कवर आएगा उसकी संज्ञा नहीं होगी। तस्य लोपा, उसका लोप हो जाता है। किसका? जिसकी संज्ञा की है, जिसकी संज्ञा बताई उसका लोप हो जाता है। फिर इस संज्ञा के द्वारा हम उसका, मैंने जैसे ही बतलाया परिचय कि ये प्रत्यय टित है, कित है, ऐसा है, धातु कैसा है, ये सब आचार्य ने अनुबंधों का एक जाल बिछा दिया पूरी अष्टाध्यायी में, और उससे फिर अलग अलग कार्य उन्होंने किए कि इस धातु से ये कार्य हो जाता है, मैं जिस धातु को इंत रखूंगा उससे आत्मपद हो जाएगा, गित रखूंगा उससे आत्मपद हो जाएगा, उदात्त रखूंगा परस्मैपद हो जाएगा। ऐसे पूरा अनुबंधों के द्वारा एक अलग अलग कार्य किए। ये जो संज्ञा होती है इसको लेकर के आगे अंतिम संहिता सूत्र बना है। आदि अंत्येन इतास है। आदि वर्ण ले, आदि प्रत्यय ले। वर्ण लेंगे तो प्रत्याहार बनेंगे, वर्ण प्रत्याहार बनेंगे, और प्रत्यय लेंगे तो प्रत्ययों को बताने वाला प्रत्याहार बनेगा। आदि वर्ण अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ प्रत्यय लेंगे तो अंतिम इत्संज्ञक तो वही लेना है, वर्ण ही लेना है। जैसे कि और सु, आदि वर्ण लिया सु, ना प्रत्यय लिया सु, और गी और सु सत्य का बहुवचन, अंतिम इत्संज्ञक वर्ण पै के साथ मिलकर मध्य में जितने प्रत्यय हैं उन सब का ग्रहण करा देगा, और आदि अपने स्वरूप का ग्रहण कराएगा। आदि अंतिम इत्संज्ञक के साथ बीच में जो आ गई उनका ग्रहण, और आदि अपने स्वरूप का भी। तो इस तरह से सुख प्रत्याहार जो बनेगा 21 का वाचक, तिंग प्रत्याहार बनेगा 18 का वाचक होगा, तल बनेगा 2 का वाचक, सुट बनेगा सु जैसा मोट 5 का वाचक। और ये हमने कल देखे थे ना लगभग 50
7 तो हैं प्रत्ययों को बताने वाले और 43 हैं वर्णों को बताने वाले। 50 प्रत्याहार हैं अष्टाध्यायी जिनका प्रयोग हुआ है। आदिरंतीन संहिता सूत्र कौन सी विधा है? सूत्र की कौन सा प्रकार है? संज्ञा सूत्र है। आदि वर्ण अंते निता सह मध्यवर्ती नाम संज्ञा, ऐसा अर्थ बनेगा। आदि अंतेन संहिता सूत्र का अर्थ कर रहा हूं। आदि वर्ण अंतित संज्ञक के साथ मध्यवर्ती वर्णों की संज्ञा होती है और आदि वर्ण अपने स्वरूप की भी संज्ञा होती है। आदि वर्ण मध्यवर्ती वर्णों का ग्राहक होता है। ये जो ग्राहक होता है ये कैसे अर्थ निकालते हैं? संज्ञा से निकालते हैं। आदि वर्ण बीच में जैसे अयुण है, देखिए छोटे छोटा पकड़ करके बता देता हूं। आदि वर्ण अंतिम संज्ञक के साथ मिलकर ई और ऊ की संज्ञा होती है और आदि अपने स्वरूप की भी संज्ञा होती है। संज्ञा संधि का बोध कराता है। ये जो अण है ये संज्ञा है किसकी? किसकी? ई ऊ की और अ की, मतलब बीच वाले वर्णों की और अपने स्वरूप की। तो 3 वर्णों की अण संज्ञा है। तो संज्ञा से संधि का बोध है। संधि कौन है? अ ई उ। संज्ञा क्या है? अण। ऐसे कह रहा हूं, संज्ञा अण है। और इन सभी सूत्रों का इस तरह से समझोगे तो इनमें एन विदिश तदंत सबसे जटिल ये जो सूत्र है ना, स्वरूपम शब्द से शब्द संज्ञा यहां से लेकर के विदिश तदंत तक जिन जिन में षष्ठी विभक्ति है, पहले अध्याय के पहले पाद के जो सूत्र हैं इनमें बड़ी तकलीफ होती है समझने में। एन विदिश तदंत में सबसे ज्यादा होती है कि जिस विशेषण के द्वारा कोई कार्य किया जाए, जैसे अच विशेषण के द्वारा यत कार्य किया जा रहा है तो ये विशेषण तदंत की संज्ञा है। अचोयत सूत्र में अच विशेषण के द्वारा कार्य कर रहे हैं। कौन सा कार्य? यत प्रत्यय का विधान। तो अच विशेषण तदंत की संज्ञा है। इसका क्या अर्थ हुआ कृष्ण जी बोलिए? अच विशेषण तदंत की संज्ञा, इसका क्या अर्थ हुआ? नहीं नहीं नहीं, तदंत में तत् सर्वनाम है ना। सर्वनाम तो प्रोनाउन है। प्रोनाउन अपने स्वरूप का ग्रहण नहीं कराता, वो तो किसी दूसरे का ग्रहण कराएगा ना। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि अच विशेषण तदंत की संज्ञा है। तत्शब्द से क्या ले रहे हो? एन से जिसको पकड़ रहे हैं तदंत में तत्शब्द से उसी को पकड़ेंगे। एन विदिश तदंत में एन शब्द से किसको पकड़ रहे हैं? एन से विशेषण को पकड़ रहे हैं। एन विदिश तदंत से सूत्र में एन से विशेषण को पकड़ रहे हैं। तो तदंत में भी तत्शब्द से विशेषण को ही पकड़ो। जिसको एन यत शब्द से पकड़ेंगे उसी को तत्शब्द शब्द से ग्रहण करेंगे। तो एन विदिश तदंत से एन माने विशेषण। विशेषण से कोई कार्य किया जाए तो तदंत, वह विशेषण तदंत की संज्ञा होती है, ये सूत्रार्थ है। और वो विशेषण अपनी भी संज्ञा होती है और तदंत की भी संज्ञा होती है। तो अच विशेषण तदंत की संज्ञा होती है, इसका क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ होंगे मुकेश जी, पुनीत जी? ऐसे ही मैं नहीं कह रहा था कि ये सूत्र कठिन है, बताओ भाई। तत्शब्द से विशेषण को ही तो पकड़ेंगे, तदंत। तो तदंत में तत् हटा करके विशेषण रख दो, विशेषणांत। अच जो विशेषण है वो विशेषणांत की संज्ञा है। अब विशेषण कौन है? इस सूत्र में अचोयत में अच है ना, तो तदंत शब्द से विशेषणांत का ग्रहण और विशेषणांत शब्द से अजंत का ग्रहण हो जाएगा।
विशेषण के जगह आप अच रख देंगे तो अजंत आ जाएगा ना। वो जो विशेषण है ना, जैसे अच विशेषण है किसका, धातु का, तो विशेषण कदंत की संज्ञा है, मानी वह विशेषण अंत में है जिसके उस समुदाय की संज्ञा है। वह विशेषण अंत में है जिस शब्द के समुदाय के, जैसे ची धातु है तो इस ची पूरे को अच शब्द से कहेंगे। यदि ये सूत्र नहीं होता तो अच शब्द से केवल ई को कह सकते थे, सी को नहीं कह सकते थे, अजंत को नहीं कह सकते। तो ये विचार करना हो। ओम शांति शांति शांति। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः